हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह जो 27,000 प्लस प्रश्नों से जो संग्रहित है, उसी का आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान एवं कृषि से रिलेटेड प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS गोदावरी यानी F-20। और PSLV XLC-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है? तो GSAT-12 यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। और अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो यह OS करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का संबंध है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, और यह जारी करता है IUCN IUCN। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम, तो रेशम जो होता है ना, रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि E=mc² का फॉर्मूला किसने दिया था? E=mc² का फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भुवन क्या है? तो भुवन इसरो के द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और सुपर कंप्यूटर परम 10,000 किसने बनाया था? तो सुपर कंप्यूटर परम 10,000 या सीडेक कंपनी 1998 में पुणे के द्वारा बनाया गया था। पुणे में जो है सीडेक कंपनी, विजय पी भाटकर इनको इसका जनक माने जाते हैं। बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और बल का CGS मात्रक डाइन होता है, डाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? द्विनाम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का खोज मृत कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में इसका खोज किया गया था। और यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, सेल। अगला प्रश्न है किस मानव अंग में अंकुर यानी विली पाई जाती है? तो यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि डिप्रेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने किया था? तो प्रकाश का परिक्षेपण का खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। और न्यूटन ने ही पहली बार बताया था कि जो रंग होते हैं, श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है कि इनियक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया गया था? इनियक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया गया था? तो यह किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया में। अगला प्रश्न है कि कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? तो इसमें वंश आता है, वंश। और स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या होता है? तो स्टोरेज क्षमता TB, GB, MB, KB, यानी TB से छोटा GB, GB से छोटा MB, MB से छोटा KB होता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो यह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अभी मलेरिया की दवा में क्लोरोक्विन, याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरोक्विन नामक दवा बहुत ही कारगर साबित हुई है मलेरिया की दवा के लिए, क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय Al होता है? तो Al होता है एल्डिहाइड। दोस्तों, प्रत्यय का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के बाद में जो चीज़ लगता है वह प्रत्यय होता है। उपसर्ग किसी भी संख्या के पहले लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कितनी होती है? तो यह फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 होती है। अगला प्रश्न है कि पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो यह एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है जो जाइलम करता है। वहीं पर और खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा तो फ्लोएम करता है, फ्लोएम। अगला प्रश्न है कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? उसका नाम क्या था? तो यह था स्पेस शटल कोलंबिया। 1997 में गई थी, 1997 में कल्पना चावला। और रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है?
तो रासायनिक अभिकरण में ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी मिलना। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो प्रोटीन की कमी से क्वार्शरियोकर और मरासमस रोग हो जाता है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो मेन फ्रेम जो है ना, मेन फ्रेम यह एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। जीपीएस द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय 11 घंटा 58 मिनट यानी लगभग 12 घंटा बताया गया है। और कौन सा समूह कशेरुकी नहीं है, तो मोलस्का हो जाएगा। मोलस्का में घोंघा आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और किस शाखा के अंतर्गत फल सब्जी अनाज फूल और पौधों के कृषि का अध्ययन करते हैं, तो ये हार्टिकल्चर में करते हैं। हार्टिकल्चर में आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का, तो यह स्टेम तना खाया था, आलू तना। और समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... 1/Rn के बराबर होता है। वहीं पर श्रेणी क्रम में रहे तो R बराबर R1 + R2 + ... Rn के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है नियॉन हो जाएगा। नियॉन सबसे कम अभिक्रियाशील, नियॉन अक्रिय गैस 18वें ग्रुप में 18वें आवर्त सारणी में है, ठीक है। 18वें तत्व ग्रुप के तत्व होते हैं नियॉन, अक्रिय गैस में आते हैं। अक्रिय गैस 6 है, रैमजे और सीले के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि विनजिप क्या है, तो विनजिप एक विंडोज प्रोग्राम है। और CO2 से संबंधित सही कथन क्या है, तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो यह किया था इनसाइट। और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। उसी समय भारत में DRDO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि पत्तों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वह मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पक्सिया ग्रेमिनस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है, तो ब्लैक रस्ट या गेहूं में होता है। अगला प्रश्न है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता 4 डायोप्टर हो जाएगी। क्योंकि जो लेंस की क्षमता होती है P = 1/f होती है, और वह P = 1/f होता है। तो दोस्तों एक जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 में 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, 4 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया होने पर बने विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, तो ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर आता है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। इतना ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है दोस्तों। और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है, तो यह किया जाता है वेटा वर्जन। और मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो यह प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को सहसंजक बल बोलते हैं, सहसंजक बल। और विभिन्न प्रकार यानी 2 प्रकार, एक से अधिक होगा अणुओं के बीच लगने वाले बल। जैसे अगर आप कहीं दीवार पर जो कोई पोस्टर चिपकाते हैं तो वह आसंजक बल के कारण चिपकता है दोस्तों। और शक्ति की ऐसा यूनिट वाट होती है। अगला प्रश्न है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है, तो शैवाल का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। और कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है, तो रंग बदलता है गिरगिट अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। और हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है,
तो यह अवस्राव तरंग करती है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे होती है उसको अवस्राव तरंगे बोलते हैं, और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को बोलते हैं। जबकि श्रव तरंग होता है जिसको साउंडेबल जो होता है, ऑडेबल होता है, सुनने योग्य होता है, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और संदेशों एवं सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से भेजने एवं प्राप्त करने के लिए भेजने वाले संदेशों को कुटित किया जाता है ताकि तीसरा उसे कोई नहीं देख सके। उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। और उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का उदाहरण है? तो हो जाएगा जारा दृष्टि दोष का, अबिंदुकता जिसको बोलते हैं। अगला बात है कि मानव द्वारा लार, उल्टी करना, रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? तो यह करता है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है वह पेप्सिन होता है, पेप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है का कार्य क्या है? तो पराध्वनि तरंगे का उपयोग कर जल में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए तथा दूरी और वेग नापने के लिए भी किया जाता है सोनार का उपयोग। आइसोटोप यानी समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें परमाणु संख्या, जिस तत्व में परमाणु संख्या समान हो जाए और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाए उसी को समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के सेकंड गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक यानी F बराबर ma प्राप्त होता है। और कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा में ही स्थित है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। और नॉन वैस्कुलर प्लांट यानी गैर समूहनी पौधा कौन सा है? तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, मोसेस जिसको बोलते हैं, मोसेस। और लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है लेकिन उन वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जो पास में है, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर का वस्तु दिखाई में कठिनाई, नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं, दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। तो हो जाएगा, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको लेकिन उन वस्तुओं को देखने में स्पष्ट जो पास में निकट का दिखाई दे रहा है, तो निकट का दिखाई देगा तो निकट में अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से करेंगे, लेकिन वहीं दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और धात्विक गुणधर्म के लिए सही क्रम क्या क्या है? तो लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम, के बाद पोटेशियम, के बाद रुबेडियम, के बाद सीजियम है। और एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? तो इसको जाइगोट बोलते हैं यानी युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। एप्पल किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। और कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से टाइफाइड, कॉलेरा, हैजा, कुष्ठ रोग ये सभी बैक्टीरिया से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं? तो यह क्लॉक स्पीड हर्ट्ज में मापते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसकी सहायता से मशीनी भाषा में बदला जा सकता है? तो यह कंपाइलर की सहायता से इसको मशीनी भाषा में बदल सकते हैं। और चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तित करने पर बल में परिवर्तन न्यूटन के नियम के तहत ही होगा, तो यह हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। और कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो पर्यावरण का घटक स्थल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पादप और जल आदि हो जाएगा, ये सभी पर्यावरण का घटक है। और मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? लवण का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा। और त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है? तो हो जाएगा स्थल से हवा में मार करने, यानी जमीन की सतह से हवा में मार करने वाला यह एक प्रकार का मिसाइल है। और IRNSS 1G कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रह है? तो यह 7वें नंबर का है। और ग्लिसरॉल का IUPAC नेम है प्रोपेन 123 ट्राइऑल, प्रोपेन 123 ट्राइऑल। ग्लिसरॉल का जो IUPAC नेम है वह प्रोपेन 123 ट्राइऑल होता है। और किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? तो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है, कुंजी होता है, वह F2 होता है, F2। अगला प्रश्न है कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है। और नेत्र किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य होता है? तो हो जाएगा हरा रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य होता है। और ई नेम किसका संबंध किससे है? तो यह कृषि से हो जाएगा। ई नेम
कृषि से संबंधित है। कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क होता है? तो यह बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर जो है यह इनपुट डिवाइस है। और रुबिडियम का जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा Kr4D8 5s1 हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन वृक्ष की छाल किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग जो होता है ना, हृदय रोग में, सर्दी खांसी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो यह अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी और ग्राफिक्स के लिए किया गया था। और जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम ECMA स्क्रिप्ट है, ECMA। और ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अवसाद, चिंता, भय और तनाव के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? तो यह INS अरिहंत है, INS अरिहंत। और नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। और अगला प्रश्न है कि MS ऑफिस में Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। और कल्पना 1 क्या है? तो यह एक प्रकार का सैटेलाइट है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शुद्ध रक्त का कार्य परिवहन का कार्य करता है धमनी, करता है धमनी। और रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो बांस की पत्तियां। रेड पांडा का मुख्य भोजन बांस की पत्तियां है। और बांस घास का एक प्रजाति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला ये भी है, बांस है। और नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 209.86 डिग्री सेल्सियस होता है। और मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस को मिला था। मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 ईस्वी में। और कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो जावा है, C++ है, पाइथन है, स्विफ्ट है, C है और PHP है। ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भाटकर को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय P भाटकर को माना जाता है। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है। और एड्स के लिए एलिसा जांच करते हैं, एलिसा जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। और वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज वायरस का पूरा नाम होता है। और लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। और इंसुलिन का शरीर में क्या काम है? तो यह हो जाएगा ब्लड शुगर ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देना। ब्लड शुगर ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन का खोज बेटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय से किडनी तक ब्लड किसके माध्यम से जाता है? तो हो जाएगा हेपेटिक वेनिस के माध्यम से जाता है, हेपेटिक वेनिस के माध्यम से जाता है। और गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स किससे संबंधित है? तो गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो है ना, यह एक फाइल स्टोरेज है और फाइल होस्टिंग सर्विसेज ये करता है। अगला प्रश्न है कि पेरिफेरल डिवाइस का कार्य क्या होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस का कार्य जो होता है ना, यह हो जाएगा बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी डिवाइस का काम होता है। और लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क का कार्य होता है एक कॉमन संचार लाइन द्वारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। और कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा एंजाइम हार्मोन्स हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितने सेल्सियस होता है? तो मनुष्य का तापमान जो होता है ना 37.2 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। और आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले स्थान पर है? तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। और पुष्प के रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और भौतिकी नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन 1687 ईस्वी में किए थे और 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किए थे। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम को खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके जलता है? तो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। और गर्भाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन एंजाइम जो होता है ना स्रावित होता है। और कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जाएगा एड्रिनल, प्यूटरी और थायराइड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और कौन सा आहार नल का हिस्सा नहीं है? तो विकल्प से है लीवर जो है आहार नल का हिस्सा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का क्या है? तो यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच कार्य करने वाला व अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करने वाले को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन था? तो हो जाएगा SLV-3 था। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल SLV-3 था। और किस गुणसूत्र से मिलने से लड़की का जन्म होगा? तो X गुणसूत्र मिलने से लड़की का जन्म होगा, वहीं पर XY मिलने से लड़का का जन्म होगा। E300 किस विटामिन से संबंधित है? E300 या विटामिन C से संबंधित है। और कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर, यह सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। और पहला होमोसेपियंस कहाँ पाया गया था? तो पहला होमोसेपियंस अफ्रीका मोरक्को में पाया गया था। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। और दृश्य तरंगों की खोज सर विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उदाहरण है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है, बैटरी। और तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम न्यूरॉन है। और पृथ्वी सम्मेलन के लिए पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में हुआ था। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम होती है? तो हो जाएगा हरा रंग में क्लोरोफिल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक पोल यानी ध्रुव पर होता है। और संकर बीजों के प्रयोग से तिलहन फसलों के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा है किस क्रांति से संबंधित है? तो हो जाएगा पीली क्रांति। संकर बीज मतलब हाइब्रिड जो बीज होता है उसी को संकर बीज बोलते हैं। और समुद्र की निगरानी के लिए इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट कौन सा है? तो ओशियन SAT है, ओशियन सैट। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आया था। और दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है, वहीं से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि 11Na24 यानी सोडियम 1124 में बीटा कण का क्षय कौन सा समस्थानिक उत्पन्न करता है? तो एक बीटा कण के क्षय से मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम से मैग्नीशियम बन जाएगा। और CPU क्या होता है? तो हो जाएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और N2O मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 में विषम को चुनिए। तो हो जाएगा SO2, क्योंकि बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस है, SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 26 अगस्त 2002 को किया था। और मानव नेत्र में प्रकाश किरणों को नियंत्रित आइरिस यानी परितारिका करता है। और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका नाम था लूना 10। अगला प्रश्न है कि कॉपी और पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और मनुष्य में किडनी का वजन 150 से 170 ग्राम के बीच में होता है। जीव द्रव का नाम पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था 1839 ईस्वी। और कितने पेटाबाइट 1 एक्जाबाइट होते हैं? तो 1024 पेटाबाइट 1 एक्जाबाइट होते हैं। और नरौरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। और तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है?
तो तत्व की परमाणु जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको यशदीकरण कहते हैं, यशदीलेपन बोलते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ये सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता शीर्ष पर सबसे अधिक व जड़ के पास सबसे कम होता है? तो जाएगा ऑक्सिन्स की होती है, ऑक्सिन्स। कीट श्वसन करते हैं, किससे करते हैं? तो यह ट्रैकिया से करते हैं, वातयंत्र ट्रैकिया से करते हैं। और कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी हो जाएगा। और किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी स्पेसीज जाति है। और आँख व त्वचा के लिए विटामिन जो लाभप्रद है वह विटामिन ए है। और पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य होता है? तो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और दंत क्षय का कारण क्या है? तो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहता है। इसका आविष्कार खोज डी ड्यूबे के द्वारा किया गया था। और ट्रैकिया किसका पार्ट यानी अंग है? तो जाएगा श्वसन तंत्र का, जो कीट में होता है। और छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में अंगुलिनुमा संरचना उपस्थित रहती है, उसको विलाई कहते हैं, विलाई, ठीक है। और किसी बीज के अंकुरन में जड़ नीचे की ओर और ताना शाखा ऊपर की ओर जाती है। जड़ नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जाती है, उसको ग्रेविटोपिज्म या जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है? आकाश मिसाइल जमीन से हवा पर आधारित है, जमीन से हवा में मार करता है। और वे तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है उसको कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो जो क्षार होता है वह नीला में बदलता है, लाल को नीला में बदल देगा क्षार। वहीं पर अम्ल जो होगा क्षार को यानी नीला को लाल में बदल देगा। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में किस गैस का पता लगाया है? तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने आर्गन गैस का पता लगाया है। और प्राथमिक मेमोरी रैम होती है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। और 2007 में टाटा ग्रुप द्वारा किस सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया था? तो यह एका नामक एक सुपर कंप्यूटर को टाटा ग्रुप ने विकसित किया था। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान स्टेपिज में पाई जाती है। और नाभिकीय ऊर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की गई थी? तो कोबोल जो हो जाएगा या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था। और एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टगन ने 1895 ईस्वी में किया था। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो, जबकि विद्युत को यांत्रिक में मोटर बदलता है। और स्किन कैंसर किस कारण से होता है? तो जो स्किन कैंसर होता है वह परावैंगनिक किरण से होता है, परावैंगनिक किरण से होता है। और एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? एक टीबी में 1024 जीबी होता है। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा लाल रंग में। और कमरे के तापमान पर कौन सी गैस पीले रंग की होती है? तो हो जाएगा क्लोरीन, Cl। और सीन गैस किसका मिश्रण होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 और CO का यह मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि पहला क्वांटम सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? तो पहला क्वांटम सैटेलाइट चीन देश 2016 में लॉन्च किया था। और मानव शरीर की ऊर्जा जो मापी जाती है वह कैलोरी में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस pH वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है? तो हो जाएगा pH 4। विकल्प से pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अम्लीयता होता है, यह फॉर्मूला होता है। और 1 बाइट में 8 बीट होता है दोस्तों, 1 बाइट में 8 बीट होता है। और इसका दोस्तों
आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन इसको कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और इसके साथ साथ और सारे सेट को भी प्रोवाइड किया जाता है जो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर जाइए दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तिलचटा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो तिलचटा एवं अन्य कीट में जो उत्सर्जन होता है वह मैलपिगियन ट्यूब के माध्यम से होता है। मैलपिगियन ट्यूब के माध्यम से होता है। और पहली पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर का नाम ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटरग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था। और जनरेटर का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर मोटर बदलता है दोस्तों। एक दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखे थे, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वह यहाँ डायनेमो दिया गया, यहाँ पर जनरेटर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत जनित्र हो जाएगा। और विद्युत को यांत्रिक में डायनेमो बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन हो गया था। अगला प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी किसके कारण होती है? पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी या बैक्टीरिया के कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में की गई है। और भारत का तीसरा पावर प्लांट कल्पक्कम तमिलनाडु में 1984 में स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। और बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बेकिंग सोडा में कौन कौन तत्व शामिल होता है? तो बेकिंग सोडा में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है NaHCO3 होता है। और पृथ्वी के ऊपरी परत को स्थल मंडल या क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और पहले में वैक्यूम ट्यूब का। और निपाह वायरस का वाहक कौन होता है? तो निपाह वायरस का वाहक चमगादड़ होता है और चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। और कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? तो जगह हैजा नहीं फैलती है, या छूने से फैलती है। और स्वाइन फ्लू का वाहक सुगर है, वायरस H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। वहीं पर बर्ड फ्लू को H5N1 बोलते हैं। और हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात 1:3 होता है। और उबंटू किससे संबंधित है? उबंटू या लिनक्स से संबंधित है। और ऑफिस में कर्मचारियों के प्रयोग के लिए कंप्यूटर को किस नेटवर्क से जोड़ा जाता है? तो यह इंटरनेट से जोड़ा जाता है। और मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है एवं कहाँ पर समाप्त होती है? तो शुरुआत मुख से होती है और समाप्त छोटी आंत में होती है। और किस अंग की आकृति जे आकार की होती है? तो यह आमाशय की होती है, आमाशय की। और रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी और वेकवेरल होता है, BCQ। और खूर वाले और जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है, रूमेन। और पोन्स वेरियोलाई शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जाएगा मस्तिष्क से। और प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट का करते हैं। और अमोनिया NH3 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो यह हो जाएगा 17 होता है। और एक्सरे में X का मतलब होता है अननोन होता है। एक्सरे में X का मतलब होता है अननोन। और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर, जो बता चुके हैं पहले दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है? तो जाएगा एब्सिसिक एसिड के कारण। और कंप्यूटर के फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर हो जाता है? तो हो जाता है रिसाइकिल बिन में। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो घनत्व सबसे अधिक ओस्मियम OS का होता है। परमाणु संख्या इसका 76 होता है। और ओजोन परत किस में मापते हैं? तो डाप्सन इकाई से मापते हैं। और 10 निवल कितने बिट के बराबर होता है? तो जाएगा 40 बिट के बराबर होता है। यानी एक निवल में 4 बिट होता है, तो 10 निवल में 40 बिट हो जाएगा। और इमीसेट किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो इमीसेट सैन परीक्षण है। और सुक्रोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 12 परमाणु पाया जाता है सुक्रोज में। और कौन सा ग्लैंड वृद्धि और उपचय की गति को नियंत्रित करता है? तो जाएगा थायराइड ग्लैंड करता है। और लाइसोसोम के भीतर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? तो क्रिस्टॉल पाया जाता है, क्रिस्टॉल।
साइटोसोल हो जाएगा, क्रिस्टल नहीं साइटोसोल पाया जाता है। और परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1990-91 में किया गया था, साइटोसोल होगा। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम के भीतर जो फ्लूइड पाया जाता है वो साइटोसोल होता है। और कौन सा आयरन का अयस्क है? आयरन का अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट 72%, हेमेटाइट 69.9 और लिमोटाइट 55%। और सीसा का अयस्क गैलेना पीबीएस हो जाएगा इसका सूत्र। और दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। और काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात में है। और कंप्यूटर में बाइट का आविष्कार बुछोल्ज जून 1956 में किया था। और सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। और अमीबा का विखंडन बाइनरी फ्यूजन में होता है। और डाटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और यूएसबी का प्रयोग करते हैं। विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है? तो विद्युत आवेश को इलेक्ट्रोस्टेट में मापते हैं। और इंटरनेट व टेलीफोन को किसके द्वारा आपस में जोड़ा जाता है? तो यह मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के माध्यम से जोड़ते हैं। और इनसेट किस प्रकार का सैटेलाइट है? तो इनसेट हो जाएगा संचार उपग्रह। और कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O होता है। और कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? तो फाइलेरिया ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। और IBM 370 किस जनरेशन की कंप्यूटर है? तो जगह 3rd जनरेशन की, 1964 से 71 में ये जनरेशन आई थी। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। और खाद्य श्रृंखला में जब प्राथमिक से द्वितीयक आहार को ग्रहण करता है तो कितनी ऊर्जा को प्राप्त करता है? तो 10% प्राप्त करता है। लिंडेमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। और रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड एवं पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे छोटा पद जाति होता है, स्पेसीज। और जल का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, वहीं पर भारी जल का 20 होता है। और आवर्त सारणी में किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया गया है? तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन नंबर के आधार पर। और लॉन्ग एरिया नेटवर्क हो जाएगा WAN से संबंधित है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। ठीक है। और पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो लीवर में। लीवर कहाँ से? तो लीवर से होता है। और श्री शक्ति सैटेलाइट किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और न्यूक्लियन से नाभिक बनने के साथ क्या होगी? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 16 बिट्स में कितने रंग होते हैं? 16 बिट्स में 65,536 रंग होते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो यह विकल्प से है बल एक सदिश राशि है। और नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किससे होता है? तो जाएगा जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु के कारण हो जाता है। और इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? तो जाएगा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और NSL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। और वेब पेज का जो मुख्य पेज होता है उसको होम पेज बोलते हैं। और आदि प्ररूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर कहाँ संयंत्र लगाया गया है? तो यह कल्पक्कम तमिलनाडु में लगाया गया है। और दाढ़ी बनाने हेतु दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वह अवतल दर्पण होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित हुआ था। और ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होता है। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ड फॉर्मेशन पेज लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो इसमें नैरो मार्जिन होता है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। और फ्लोएम का पौधे का कौन सा कार्य होता है? तो यह भोजन का सम्मोहन करता है। और सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो हो जाएगा लामा की होती है, लामा। और दोस्तों ऊंट और लामा जो होते हैं इसके केंद्रक में RBC पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ड पेज में पूरे पेज के पैराग्राफ को फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा Ctrl+M होता है। और इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। और विश्व की पहली कृत्रिम फाइबर कौन सी थी? तो यह नाइलॉन था। और आयरन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विषम को पहचानना है तो यह में आयरन हो जाएगा विषम। और हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो ये हो जाएगा फतेहाबाद में 2014 से 15 में स्थापित किया गया। और शर्करा के अवशोषण के लिए हार्मोन जो है वह हो जाएगा इंसुलिन। और ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और न्यूटन द्वारा गति के संबंध में कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया था? तो 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। और शकरकंद के किस भाग को खाया जाता है? तो यह हो जाएगा जड़ को खाया जाता है। और ग्रीन गोल्ड प्लांट किसे कहा जाता है? तो यह बांस को कहा जाता है, बांस को। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार में अंतर होता है उसी को समस्थानिक बोलते हैं। और चीन के द्वारा किस सिद्धांत के ऊपर एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया जा रहा है? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन HL2M का निर्माण किया जा रहा है। और कौन सा CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? तो यह हो जाएगा मदरबोर्ड, ALU, CU, रजिस्टर और कैचे होता है। और कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो हो जाएगा IP एड्रेस से। और फेडोरा उबुंटू किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो हो जाएगा लिनक्स से है। और 2017 में लॉन्च की गई पनडुब्बी का नाम INS कलवरी था, खंदेरी था और करंज था। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वतः जाने वाले वायरस को ट्रोजन्स कहते हैं, ट्रोजन्स। और मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है जोड़ी में बताना है? तो 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। और मानव शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि आंख में प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो यह जाएगा कॉर्निया के माध्यम से करता है। लेकिन आंख में प्रकाश का नियंत्रण परिचारिका करता है। और चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, दोनों याद रखिएगा। रक्त प्रवाह के लिए सबसे छोटी नालिका कौन सी होती है? तो हो जाएगा धमनी होती है। और आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, जो दूरबीन का आविष्कार किया था। और मानव शरीर का रक्त दाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। और Ctrl+X का प्रयोग सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। जितने भी सिलेक्ट Ctrl+A से जो सिलेक्ट करते हैं उसको कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। और मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि जो होती है वह घुटना की होती है, नी की। और ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ संचित होता है? तो ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में संचित होता है। अगला प्रश्न है कि लेजर व डॉट मैट्रिक्स किसके प्रकार होते हैं? तो लेजर और डॉट मैट्रिक्स या प्रिंटर के प्रकार हैं। और स्पेस एक्स द्वारा कुल कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए थे? तो जाएगा 143। और MS एक्सेल को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और सागा 220 क्या है? तो सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। और लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती थी? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। और हिस्टोग्राम से किसे मापा जाता है? तो हिस्टोग्राम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डाटा को मापा जाता है। और इसरो के द्वारा किस रॉकेट से अमेजनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो किया गया था PSLV DLC-51 से लॉन्च किया गया था। और रोम किससे बना होता है? तो हो जाएगा IC चिप से बना होता है। रोम IC चिप का बना होता है। अगला प्रश्न है कि मौसम के संबंध में भविष्यवाणी के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर। और चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट वेबर कहलाती है, वेबर। और पादप में जल व लवण परिवहन किसके माध्यम से होता है? पादप में जल व लवण का माध्यम जो होता है परिवहन वह जाइलम के माध्यम से होता है। और चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स था? तो पेलोड्स जो था वह 13 था, 13। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जॉन न्यूलैंड के द्वारा 1865 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। और डायलिसिस की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, किसको ठीक करने के लिए? तो गुर्दा को ठीक करने, किडनी को ठीक करने के लिए किया जाता है। और किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है? तो हो जाएगा जिप्सम में CaSO4 × 2H2O होता है। और जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाने से की होती है। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का प्रयोग करते हैं?
तो हो जाएगा एक्वारेजिया या अम्लराज का प्रयोग करते हैं। और भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डायरेक्टर सर सीवी रमन जो 1933 से लेकर 1937 के बीच में थे। और अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? तो हो जाएगा सीसी मक्खी के काटने से होता है। जो दोस्तों सीसी मक्खी टी साइलेंट है, टीएसई फ्लाई होता है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और द्रव में घर्षण को श्यांता बोलते हैं, द्रव में घर्षण को श्यांता बोलते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए की जाती है। और अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है? तो हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है। और शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो ये हो जाएगा स्प्लीन, तीली करता है, प्लीहा। और हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्वांटोसोम बोलते हैं। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम बोलते हैं। और शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर को बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली 2 चेम्बर्ड होता है, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य करता है वह ब्रिक किडनी करता है। और 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन डायनेमो करता है। जबकि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है? तो विद्युत जनरेटर करता है, यानी जनित्र। अगला प्रश्न है कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम नामक तत्व को प्राप्त किया गया था। पिच ब्लेंड से रेडियम नामक तत्व को प्राप्त किया गया था। और गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का जो मुख्य कारण है, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। और समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय जो क्यों नहीं होते हैं, यानी एनुअल रिंग्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती है, इसी के कारण। और अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाएगा जीरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलामाइट या कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। और दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। और श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग जो है वह बैंगनी है। और सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है वह लाल है। और दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक होता है वह लैक्टोबैसिलस होता है। अगला प्रश्न है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो जगह ब्रिक किडनी के कार्य न करने पर। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसको सेरिब्रम। चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो जगह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। और चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उनके पलायन वेग से अधिक है। और किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है, आइसोप्रीन का। और द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार आमीटर से करते हैं। और प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो यह हो जाएगा ध्रुवन यानी पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो जाएगा वलय वृत्त के
केंद्र पर होता है। और खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है। और ग्रह गति का सिद्धांत केपलर के द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया गया था। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और कौन सी पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो एकमात्र है पानी। और हीरे के संबंध में कैरेट जो होता है हीरे के भार का मात्रक होता है, जबकि सोना में जो कैरेट होता है वह उसके शुद्धता का पहचान होता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हीरे के संबंध में जो कैरेट होता है उसके भार का मात्रक होता है, और सोना में कैरेट होता है उसके शुद्धता का प्रतीक होता है। और भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 7 नवंबर 1888 ईस्वी में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो हो जाएगा सीवी रमन का। और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलकंड यानी थायराइड रोग को रोकने के लिए किया जाता है। और विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। और रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। और मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और डार्क एवेंजर क्या है, तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। और फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो जगह मस्तिष्क हो जाता है। और मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति है, हिपेरिन की उपस्थिति है। और चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म जो होता है वह कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है, यानी पानी गर्म सम्मोहन विधि से होता है, और केतली जो गर्म होता है वह चालन विधि से होता है। दोनों बात को याद रखना है। और वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहते हैं, गैरियाट्रिक्स। और हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो जाएगा ग्लूकोज की कमी से। और HTLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है, तो एड्स हो जाएगा, एड्स। और मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह प्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। और पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो पित्त का निर्माण शरीर में यकृत में होता है, यकृत लीवर में। और कृष्ण छेद ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। और टेट्रा इथाइल लेड TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं। और हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है अपेक्षिक आर्द्रता से हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन ई साल्क के द्वारा तैयार किया गया था। और गोबर गैस का मुख्य संगठक जो होता है वह मीथेन होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो न्यूटन पर केजी यह त्वरण एक्सेलेरेशन का मात्रक है। और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब 80 mmHg पारे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कैलोमल क्या है, तो कैलोमल म्यूकरस क्लोराइड को कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को कहते हैं। और सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS होता है। झूठा सोना प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है कि आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो होता है वह इरोप्सिन एंजाइम होता है। और एस्ट्रोडी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे है।
एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है कि ध्रुव का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। और मनुष्य हृदय में सामान्यतः जो प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है, तो 72 बार होता है। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब ब्लड प्रेशर को नापते हैं। और सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड समूह रक्त समूह की खोज की थी। और समुद्र का जल नीला जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। और प्रोटीन जो हो जाएगा 1 फैराडे नियतांक कितने कूलम्ब के बराबर होता है, तो 1 फैराडे नियतांक 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी, वो मैडम क्यूरी थी, जो 1903 में भौतिकी विज्ञान में उनको मिला था। और पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। कारण है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन यानी तैरता है। और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। और भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2A था। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि हैली पूछल तारा प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है, तो जाएगा पराश्रव तरंगों की सहायता से। और HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो जाएगा एड्स होता है, एड्स। और एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। और बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौ कवर में रखकर। और परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन। और गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो यह हो जाएगा किसी प्रकार का नहीं है, यह उदासीन होता है। और शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो वृक्क किडनी के माध्यम से। और हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। और 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनता है, इन्फिनाइट। और 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब होता है, दूसरा प्रतिबिंब। और तेल का जल के तल पर फैल जाना, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। और पेंसिल का लेड जो बना होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। और सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। और जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत AI ओपेरिन के द्वारा दिया गया है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है, जैव उर्वरक का कार्य, तो नील हरित शैवाल करता है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक के द्वारा किया गया था। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने किया था। और बेरी रोग की चिकित्सा का खोज आइजक मैन के द्वारा किया गया था। आइजक मैन के द्वारा बेरी रोग की चिकित्सा का खोज किया गया था। और रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया है, तो ये दिया है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने अब कोशिका नाम दिया है। और विषाणु की खोज इवान वोस्की जो रूस के वैज्ञानिक थे 1892 ईस्वी में मोजैक रोग पर विषाणु की खोज की थी। और वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को माना जाता है। और व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीव को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। और सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया
तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो यह मोनेरा में किया जाता है, मोनेरा। और पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा में। और किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव को कहा जाता है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, बिडल और टैटम ने कहा था, बिडल और टैटम ने। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? तो हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और तरकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना को सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल। और राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड नमक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, यानी आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। और किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? तो नाम दिया था बेंडा ने, जबकि इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन ने, नाम दिया बेंडा। और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे के द्वारा किया गया था। और पत्तियों का रंग पीला पत्तियों में कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। और भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक। और गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। और चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है, बीटानिन। और क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन प्रोटीन व डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 24 जोड़ी यानी 48। और बंदर में 21 जोड़ी यानी 42। और प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के नमक समान गाढ़े भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और एडेनिन और थायमिन के बीच 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन के त्रिअबंध पाए जाते हैं। एटीजीसी, ठीक है, एटीजीसी याद रखिएगा, एडेनिन और थायमिन, और जीसी माने साइटोसिन और गुआनिन। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ के द्वारा देखा गया था। और समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था, बीजमैन ने। और अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या 1888 में स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा किया गया। और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और प्रोफेज प्रावस्था कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? तो 5, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनोसिस। और क्रॉसिंग आवर जो होता है ना, ओवर हमेशा किसके बीच होता है? तो हो जाएगा नॉन स्टर क्रोमेटिड के बीच में। और वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं उसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। और किस वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो जोहानसेन ने किया था, जोहानसेन। और आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, जिसमें 7 विलक्षण गुणों का पता लगाया था। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकता पदार्थ को जीनोम कहते हैं। और एस्केरिस में गुणसूत्र 2 पाया जाता है, मच्छर में 6 और मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग। और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया था। और जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, यह कथन है डार्विन की। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। और फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉन स्टॉक शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया शैवालों का उपयोग आयोडीन बनाने में करते हैं, जबकि क्लोरेला, एसिटबुलेरिया, बेलोनिया शैवालों का उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। और एथलीट फुट रोग नामक कवक के कारण जो होता है वह हो जाएगा टीनिया पेडिस के कारण होता है। और गंजापन जो किस कवक के कारण? तो टीनिया केपेटिस, गंजापन टीनिया केपेटिस और एथलीट फुट टीनिया पेडिस। और दाद किस कवक के कारण? तो ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण दाद हो जाएगा। और किस वैज्ञानिक ने कलरा और तपेदी के जीवाणुओं की खोज की थी? तो हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने।
और रेबीज का टीका और दूध का पास्चराइजेशन का खोज लुईस पास्चर ने किया था। और किन जीवाणुओं की कुछ जातियां वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो हो जाएगा एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम और क्लोस्ट्रीडियम। ये सभी जातियां जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है कि शीत संग्रहार कोल्ड स्टोरेज में जो ताप होता है सामग्री का संचय किया जाता है वह 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। और भैंसों के लिए प्रजनन काल का समय जो होता है सितंबर से फरवरी होता है। और जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रो विषाणु कहते हैं, रेट्रो विषाणु। और किस समूह के पौधे में मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं? तो जाएगा ब्रायोफाइटा। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया होता है। और जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगोबाइलेवा और मेटासिकोया को कहते हैं। जिंगोबाइलेवा को मेडन हेयर ट्री कहते हैं। और किसके बीजांड व नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं? तो हो जाएगा साइकस के। और साइकस का अन्य नाम है सागोपाम। खाने वाला साबूदाना साइकस के तने से बनाया जाता है। और किस नग्न बीजी के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि वह पीले बादल बन जाते हैं? तो जाएगा शंकु पौधे से। और रेजिन का प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में करते हैं। लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? तो लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का। सुपारी, तार, नारियल, खजूर या पाल्मी कुल का पौधा है। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई यह सब ग्रेमिनेस, ग्रेम मतलब अनाज होता है तो ग्रेमिनेसी में हो जाएगा। जौर पौधे के किस भाग में विकसित होता है? तो जौर पौधे के मूलांकुर भाग से विकसित होता है। और गाजर की जड़ शंकु आकार की होती है। वहीं पर सलजम, चुकंदर की जड़ कुंभी रूप में होती है, कुंभी रूप में, नेपी फॉर्म के रूप में। वहीं पर मूली की जो जड़ होती है वह हो जाएगा तुर्क रूपी में। तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है? तो जाएगा प्रांकुर भाग से। और पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करना। और भूमिगत तने कंद का उदाहरण आलू है। भूमिगत तने धन कंद का उदाहरण बंदा केसर है। और भूमिगत तने सल कंद का उदाहरण प्याज है। भूमिगत तने प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक है। और पुष्प में कौन से भाग पाए जाते हैं? तो पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाया जाता है। पुमंग किस प्रकार का जननांग है? तो नर जननांग है। जायांग मादा जननांग है। और पौधे के किस भाग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं? तो हो जाएगा पुमंग में होते हैं। और पुंकेसर में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाए जाते हैं। और पौधे के किस भाग में अंडप होता है? तो यह हो जाएगा जायांग में। और अंडप के कितने भाग होते हैं? तो 3, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। और निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो हो जाएगा जाइगोनोट यानी युग्मज कहलाता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास जो है ना यह अनिषेक फलन के उदाहरण है, प्रकार है। अमरूद, केला यह सरस फल का उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी, रसभरी हो जाएगा पुंज फल का प्रकार है। कटहल, सहतूत जो है ना यह संग्रथित फल है, संग्रथित फल। और कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। वैसे ही सेब जो है असत्य फल का उदाहरण है। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। नाशपाती का पुष्पासन। और समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोलते हैं, यानी ऊतक बोलते हैं। और पौधे के वर्धी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा विभयोजक ऊतक बोलते हैं। और जाइलम संमोहनी ऊतक के कार्य हैं जल एवं खनिज लवणों का सम्मोहन यानी आंतरिक दृढ़ता प्रदान करना। और फ्लोएम संमोहनी ऊतक का मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। और क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो क्लोरोफिल के 4 घटक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल होता है। और क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व के एक परमाणु होते हैं? तो मैग्नीशियम के। और क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। और रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया क्लोरोफिल स्ट्रोमा भाग में होती है। और ऑक्सीजन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा किया गया था।
और जिब्रेलिन्स की खोज 1926 में कुरुसोवा के द्वारा किया गया था। और लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। और पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गैसों के दाब मैनोमीटर से ज्ञात करते हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव। और अग्राशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो हो जाएगा छोटे पेप्टाइड्स में। और एस्कर्बिक नमक रोग विटामिन सी के अभाव के कारण होता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का जो सूत्र है KCl MgCl2 6H2O होता है। और यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। और ध्वनि को मापने का इकाई डेसिबल हो जाएगा। और स्टेनलेस स्टील क्रोमियम लोहा और निकेल का मिश्रण है। और मानव के प्रारंभिक पूर्वज में कौन सबसे पहले सीधा खड़े हुए? तो जगह ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और मधुमेह के रोगी के शराब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा शुगर की। अगला प्रश्न है कि स्वचालित ब्रेक किस नियम पर आधार पर बने हैं? तो जाएगा पास्कल के नियम पर। और DNA संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। और ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधे का रेखीय वृद्धि दर लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के ताप में प्रभाव पड़ेगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हारा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। और विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। और भारी जल क्या है? तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। और ट्रेकोमा रोग आँख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो जाएगा पीलिया। और एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। और AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो A, B और O से कर सकता है। और दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इनमें किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन एवं विटामिन सी की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली की गुणवत्ता। और विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। और किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा सानेन बकरी। और हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो जाएगा ढलवा लोहे का। और प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी। और मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। और मनुष्य में गैस्ट्रिक रस होता है किस अंग से स्रावित होता है? तो हो जाएगा अमाशय से। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और प्रोसेसर की गति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। और DPT का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो जाएगा डिप्थीरिया, हुपिंग कफ और टिटनेस के लिए। और वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। और मछलियों में श्वसन हेतु अंग को क्लोम गिल्स बोलते हैं, गिल्स। और वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो DNA के डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किए थे 1953 में, इसलिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। और सरल लोलक का आवर्तकाल अधिकतम 84.6 मिनट होता है। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज होता है। और किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं?
तो यह पायराइट्स, आयरन पायराइट्स को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और नेत्रदान में रोगी आँख के किस भाग का प्रतिरोपण करता है? तो हो जाएगा कॉर्निया का। और पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण। और चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और खसरा वायरस के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण। अगला प्रश्न है कि समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 20% मिलता है। और नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक वारलेस कैराथर्स को माना जाता है। वारलेस कैराथर्स 1935 को माना जाता है। और रूटाइल यानी TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा टाइटेनियम। रूटाइल का सूत्र हो जाएगा TiO2, टाइटेनियम धातु का अयस्क है। और लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज हो जाएगा, लिथार्ज। और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। और स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है। और ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है, लक्स। और जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरिन ने किया था। और इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र CaH2PO4 के होल ट्वाइस होता है। और पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कौन सी घास सबसे हानिकारक खरपतवार है? तो हो जाएगा कांग्रेस घास या गाजर घास, यह बहुत ही हानिकारक खरपतवार है। और ड्रॉप्सी की बीमारी कौन से मिलावटी तेल के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा आर्जीमोन, आर्जीमोन में पाया जाता है। और हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। और मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी की। और पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। और 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25%। और शुष्क छिपाक जीरोफ्थाल्मिया का कारण विटामिन A की कमी है। और सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट को कहते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो यह अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा Z+1 हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की थी। और रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हो जाएगा हीमोफीलिया में नहीं जमता है। और DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। और आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने। और एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV होती है। और पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट